हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, लगातार आप लोगों का, कई लोगों का मैसेज आता है कि जो इंडियन इकॉनमी है, यानी कि जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस यूपी पीसीएस प्री में आते हैं या जो आपके आरओ एआरओ में आते हैं, तो वो नहीं बन पाते हैं, उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो अर्थव्यवस्था को कैसे तैयार करें, इंडियन इकॉनमी को कैसे टैकल करें, तो मैंने इसमें पहले भी आपको बताया है और मैं आपको इस सेपरेट वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप सबसे पहले तो एनसीईआरटी ले लीजिए। एनसीईआरटी में आपको एकदम जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के, वो अच्छे से समझाए गए हैं, बताए गए हैं। तो आप पहले एनसीईआरटी से शुरुआत करें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर जस्ट इन केस आप एनसीईआरटी नहीं कर सकते हैं तो आप जो दृष्टि पब्लिकेशन की इंडियन इकॉनमी की बुक आती है भारतीय अर्थव्यवस्था की हिंदी में, आप वो ले लीजिए। उसमें सबसे सरल भाषा में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझाए गए हैं। तो आपका जो भी स्टैटिक पोर्शन है इंडियन इकॉनमी का, वो आपका तैयार हो जाएगा। अगर आप वो भी नहीं करते हैं या आपके पास ये किताब नहीं है और आपके पास परीक्षा वाणी है, तो उसकी आप भारतीय अर्थव्यवस्था कर लेते हैं, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा कंटेंट है। उसमें भी आप इजीली कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक भी आता है। अगर आपके पास वो है तो उससे भी काम चल जाएगा। ये तो हो गया हिंदी मीडियम की बात। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी करिए। अगर आप एनसीईआरटी नहीं करते हैं तो आप इसके अलावा संजीव वर्मा जी की बुक आती है, अब तो शायद अपडेटेड वर्जन जो है उसका वो भी आने लगा है, तो आप वो ले लीजिए। उन्होंने भी पतली सी बुक है, अच्छे से समझाया हुआ है। अगर इसके अलावा अगर आपके पास, अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं करते हैं या अगर आपके पास श्री राम आईएएस के नोट्स हैं इंडियन इकॉनमी के, तो आप वो कर लीजिए। वो भी उतना ही इफ़ेक्टिव है। बेसिकली आपको इंडियन इकॉनमी के क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने हैं तो आपके स्टैटिक जो पोर्शन है इंडियन इकॉनमी का वो तैयार होना चाहिए, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो आपके करंट ओरिएंटेड ही होते हैं, जो कि आपके करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन से सॉल्व हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा और अगर आपको इंडियन इकॉनमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर अपनी पकड़ बनानी है, कमांड करनी है, तो आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ा करिए। चाहे आप हिंदी पढ़ें चाहे इंग्लिश पढ़ें, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ा करिए। और उसमें जो भी फाइनेंशियल न्यूज़ होती है, यानी कि जो भी आपकी इकॉनमी की न्यूज़ होती है, उसे आप ज़रूर पढ़ा करें। पेट्रोल अगर महंगा हुआ है तो क्या हुआ है, सब्सिडी दी जा रही है तो क्या है, किसानों में एमएसपी का जो मुद्दा है वो क्या चल रहा है, जो भी कानून वगैरह हैं वो आपको देखने हैं। इकॉनमी से संबंधित जो भी उसमें चीज़ें आ रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसमें बहुत से टर्म्स यूज़ होते हैं, तो वो अगर आप न्यूज़पेपर से पढ़ेंगे तो आपको पूरा जो उसमें एनालिसिस की गई होती है उससे आपको समझ में आएगा। ऐसे अगर कहीं से आप पढ़ेंगे तो वो आपको रटा रटाया लगेगा। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है अगर आपको और अच्छी इंडियन इकॉनमी की कमांड आपको उसके ऊपर करनी है। आई होप कि आपका अब डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।